प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शांति मौर्य विरार मुंबई, उनका प्रश्न है, एकादशी के दिन अगर भूल से अन्न ग्रहण कर लिया यानी एकादशी व्रत छूट गया तो फिर क्या द्वादशी व्रत कर देने से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा या फिर क्या करना चाहिए, वो दोष समाप्त हो जाएगा। देखिए शांति जी, एकादशी का जो है महात्म्य अलग है। एकादशी के दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसीलिए एकादशी के दिन जो है जो अन्न त्याग कर देता है एकादशी व्रत उसका पूर्ण होता है। बाकी उस दिन तो भजन कीर्तन पूजा पाठ है सब और सब करने का है। लेकिन एकादशी व्रत अगर छूट गया, एकादशी आपने कर नहीं पाया, भूल गए या अन्न ग्रहण कर लिया, तो आप द्वादशी व्रत करने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। आप द्वादशी व्रत करने से द्वादशी का फल मिलेगा। इसलिए अगर कहा आपने सुना किसी ने कह दिया कि द्वादशी व्रत कर ली ऐसे एकादशी का व्रत का फल मिल जाएगा, तो ये नहीं होता है इसे। हाँ, आप जो है एकादशी जो व्रत छूट गया, जो आपको पुण्य फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है, उससे भी और ज्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। जो शास्त्र के अनुसार है वो है हरिनाम संकीर्तन। अगर हरिनाम संकीर्तन आप जो है बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा या माला जप या हरिनाम जप एक्स्ट्रा रूप में जो प्रतिदिन आप करते हैं वो तो करना ही है। उसके अलावा 2-4 घंटा और ज्यादा थोड़ा एकादशी व्रत छूट गया, इसलिए उसी को पूर्ण करने के लिए अगर भगवत नाम जप आप करेंगे तो एकादशी व्रत करने से जो आपको पुण्य फल मिलता उससे और ज्यादा फल आपको जो है हरिनाम जप से प्राप्त होगा। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से जो दोष है वो हरिनाम से जो भी समाप्त हो जाएगा। कि ना हरिनाम ऐसा एक चीज है, कितना बड़ा महापाप को भी वो समाप्त कर देता है। तेनों सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगः गोराज पितृहंता जेत पातकिन परे गोहत्या ब्रह्महत्या सुरापान मदिरापान मित्र घात ब्रह्महत्या राजहत्या पिता माता हत्या आदि महान महान पाप को जो है हरिनाम संकीर्तन जो है समाप्त कर देता है। नाम जप जे च पातकिन परे, भागवत में इसको लिखा है। नाम व्याहरण विष्णु अशेष अघहरम विदु, अशेष अघ यानी अशेष पाप को नष्ट कर देता है। तो अगर आपने उस दिन अन्न ग्रहण कर लिया, किसी कारण से छूट गया, तो वो जो दोष लगा उसको पूरा करने के लिए भी हरिनाम जप किए। एकादशी व्रत करने से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता उसी का भी पूर्ण करने के लिए भी आपको ये है हरिनाम ही जप कीजिए। शास्त्र में लिखा है सर्वनिश्चिद्रम छिद्रम निश्चिद्यम हरिनाम संकीर्तनम। किसी प्रकार से अगर आपका कहाँ छिद्र हो गया यानी दोष हो गया, पाप हो गया, कोई व्रत कर रहे, कोई पूजा कर रहे, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें कुछ छिद्र आ गया यानी दोष, छिद्र का मतलब दोष खंडित हो गया, कुछ हो गया, सर्वम छिद्र निश्चिद्रम हरिनाम संकीर्तनम, समस्त दोष को जो है समाप्त कर देता है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए शास्त्र जो है विधान किया, भगवान भी बोले हैं, किसी प्रकार ये पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो या व्रत कर रहे हो, अगर किसी कारण से अगर कहाँ खंडित हो जाता है, कुछ हो जाता है, हरिनाम संकीर्तन उसको पूरा कर देता है। इसीलिए कहा गया है अगर कोई पूजा अनुष्ठान किसी प्रकार की जाग यज्ञ भी करता है तो उसमें अलग से हरिनाम संकीर्तन करने का ही विधान है। अगर बहुत बड़ा कोई यज्ञ कर रहा है 8 दिन 9 दिन का, तो साइड में एक हरिनाम संकीर्तन भी रखा जाता है। अगर आप सत्यनारायण कथा भी करते हैं या कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो बैठ कर कुछ लोग को हरिनाम संकीर्तन भी करने का विधान है। अगर रुद्राभिषेक में किसी प्रकार की त्रुटि आ गई तो ये हरिनाम संकीर्तन पूरा कर देगा। सत्यनारायण कथा में किसी प्रकार त्रुटि आ गई तो हरिनाम संकीर्तन पूरा कर देगा। जो यज्ञ अनुष्ठान आप कर रहे हैं
अगर उसी में किसी प्रकार की त्रुटि आ गई तो आपका वो हरिनाम संकीर्तन पूरा कर देगा। आप कोई धाम में गए, तीर्थ में गए, जो कहाँ भी गए, दर्शन करने गए, वहां पर भी हरिनाम जप, भगवान का नाम कीर्तन करते रहो। किसी प्रकार वहां पर अगर त्रुटि हो जाए तो भी वो पूरा कर दिया जाता है। समस्त प्रकार छिद्र को निश्छिद्र कर देता है हरिनाम संकीर्तन, ये शास्त्र का वचन है। इसलिए आप जो है, जो किसी ने कहा होगा इक्कीस छूट जाए तो द्वादशी व्रत करो, वो चक्कर में न पड़ करके सबसे बढ़िया है एक तो जो है इक्कीस का दिन जब आएगा बढ़िया से उससे पहले ही कैलेंडर में आप पता लगा करके 2 एकादशी आते हैं, दूसरे दिन वाला एकादशी करने का, वैष्णव एकादशी। और अगर किसी कारण से भूल गया, छूट गया, बाद में मालूम पड़ा तो बैठ करके 2-4 घंटा हरिनाम का जप, हरिस्मरण अगर करे तो समस्त जो है दोषों को जो है हरिनाम संकीर्तन पूरा कर देता है। हरिनाम की महिमा अपार है, इसलिए ये सबसे बड़ा साधन है किसी प्रकार की पाप को नष्ट करने के लिए, दोष को नष्ट करने के लिए, अपराध को मार्जन करने के लिए, किसी प्रकार भी कैसे भी हो पाप ताप दोष निवारण करने के लिए भगवत नाम जो है सबसे बढ़िया औषधि, बढ़िया उपाय, बढ़िया प्रतिकार, बढ़िया प्रायश्चित है। उससे बढ़ करके और कोई प्रायश्चित दुनिया में नहीं है। इसलिए हरिनाम संकीर्तन का आप जो है जप किए, ये सब दूसरे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। जय श्री राम।